मेरा नाम डॉक्टर DK सिन्हा हुआ। मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी में गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। देखिए, गुर्दा शरीर का बहुत ही आवश्यक अंग है। इसका मुख्य काम शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको पेशाब के माध्यम से बाहर निकालना होता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों में गुर्दे की खराबी होती है। जो मुख्य कारण होते हैं वो डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन है। इसके अतिरिक्त कुछ और कारण भी होते हैं, जिसमें गुर्दे में पथरी की बीमारी, गुर्दे में बार बार संक्रमण का होना, या गुर्दे के पेशाब के रास्ते में रुकावट का होना। और इसके अतिरिक्त एक और मुख्य कारण होता है, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पेशाब से काफ़ी प्रोटीन आता है। ये कुछ मुख्य कारण हैं, और मुख्य रूप से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ही जो ऐसे कारण हैं जिनके चलते 60% से ज़्यादा लोगों के गुर्दे में खराबी आती है। जहाँ तक इसके लक्षण की बात होती है, कुछ बड़े ही सामान्य किस्म के लक्षण होते हैं जो अक्सर लोग उसको मिस कर जाया करते हैं। खासकर अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उच्च रक्तचाप में अगर सर दर्द होता है या वो अच्छा नहीं महसूस करता है तो कभी वो जांच भी नहीं कराता, और अगर जांच करा भी लिया तो अक्सर वो अपनी दवा को कुछ दिन लेने के बाद छोड़ देता है। जबकि ये मानना आवश्यक है कि ये उच्च रक्तचाप की बीमारी स्वतः नहीं ठीक होती है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ही उसका एकमात्र उपाय होता है। जो दूसरी मुख्य बीमारी जिसकी हमने चर्चा की वो है मधुमेह या डायबिटीज़। दुनिया में जितने लोगों की किडनी ख़राब है उसमें 50% लोगों की किडनी के खराबी का कारण मधुमेह है। और दुर्भाग्यवश हमारा जो देश है वो मधुमेह के मामले में विश्व का नंबर 1 है। तो इस वजह से हमारे यहाँ मधुमेह से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उनमें गुर्दे के रोगों की संख्या भी ज़्यादा है। ये माना जाता है कि करीब 30% लोग जिनको मधुमेह है या डायबिटीज़ है उनमें गुर्दे के विकार आते हैं, और धीरे धीरे उनके गुर्दे ख़राब होने लगते हैं, और अंत में उनको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक लक्षण की बात है, कुछ मुख्य लक्षण की मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। खासकर पैरों में सूजन आना, ब्लड प्रेशर का बहुत बढ़ा होना, पेशाब में झाग का आना, जल्दी जल्दी पेशाब का आना, रात में कई बार पेशाब के लिए उठना, भूख की कमी, खून की कमी, चिड़चिड़ा होना, कमर में दर्द या शरीर में दर्द का होना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, अगर ऐसे लक्षण मिले तो एक बार अवश्य ही गुर्दा से जो जांचें होती हैं संबंधित उनको करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि गुर्दे की जांच बड़ी सामान्य विधि से की जा सकती है, और जो मुख्य इसके उपाय होते हैं, आप पेशाब में प्रोटीन की मात्रा देख सकते हैं। उसमें प्रोटीन कितना आ रहा है ये 24 घंटे में आप उसको देख सकते हैं कितना प्रोटीन आ रहा है। साथ में उसमें कोई सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, कोई RBCs तो नहीं आ रहे हैं। जो दूसरी जांचें होती है वो यूरिया क्रिएटिनिन की जांच होती है, जो सामान्य तौर पे कहीं भी किसी भी पैथोलॉजी में बहुत आसानी से बहुत कम मूल्य पे उपलब्ध होती हैं। तो यूरिया और क्रिएटिनिन की जाँच करके हम बीमारी के बारे में बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। और जो तीसरी सामान्य सी जांच होती है वो अल्ट्रासाउंड होता है पेट का, जिसमें किडनी का आकार देखा जा सकता है। जो लोग इस रोग से ग्रसित हैं उनमें बार बार इन जांचों को करना चाहिए। उससे बीमारी के बढ़ने की रफ्तार और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बड़े आराम से पता किया जा सकता है। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है कि गुर्दा अगर किसी का ख़राब हो जाए तो क्या हम कर सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में अगर हम गुर्दे का इलाज करते हैं तो कई लोग इससे काफ़ी अच्छे से बच सकते हैं, या उनकी बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को धीमी की जा सकती है। खासकर जैसे मधुमेह और ब्लड प्रेशर की चर्चा हम लोगों ने की, अगर हम समय रहते प्रारंभिक अवस्था में अगर इनका प्रॉपर ढंग से इलाज करें, जिसमें रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करें, तो बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को काफ़ी हद तक धीमा किया जा सकता है या रोका जा सकता है। और ये बहुत ही सामान्य किसी भी फिजिशियन के द्वारा बड़े आराम से किया जा सकता है। शर्त केवल इतनी होती है कि जो हमारा जो मरीज़ हैं या जो पेशेंट हैं उनके बताए हुए दिशा निर्देशों को उचित रूप से पालन करें। दुर्भाग्यवश कुछ करने के बाद भी अगर जिन लोगों की किडनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है उन लोगों में निश्चित रूप से डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समय समय पे जो शरीर की गंदगी है उसको डायलिसिस के माध्यम से लोग बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया सामान्य तौर पे हफ्ते में 2 या 3 बार की जाती है।
बेहतर तो ये होता है कि इसको हफ्ते में 3 बार की जाए, बट कुछ लोग हफ्ते में 2 बार से भी अच्छा कर जाते हैं। जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो अपने आप को सामान्य महसूस करे और सामान्य ज़िंदगी जिए। एक छोटी संख्या होती है जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट करना संभव होता है, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनके घर में कोई एक उनके लिए अपना एक गुर्दा दान दे, और उस दान की प्रक्रिया के बाद उनका गुर्दा उनके शरीर में लगा दिया जाता है, और कुछ दवाओं के साथ उनके वो गुर्दे काफ़ी लंबे समय तक काम करता है। इससे भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। देखिए, डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है ये हफ्ते में 2 या 3 बार की जाती है, और ये प्रक्रिया तब तक कर सकते हैं हम लोग जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट उस पेशेंट का नहीं हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद भी गुर्दे फिर से ख़राब हो जाते हैं उनको, तो वापस भी उनको फिर से डायलिसिस पे आना पड़ता है। मैं अपने संस्थान के बारे में बता सकता हूँ कि मेरे पास जो मरीज़ हैं वो पिछले 12 साल 13 साल वाले मरीज़ हैं जो कि डायलिसिस पे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि डायलिसिस से मरीज की सामान्य स्थिति नहीं की जा सकती है। अगर आप निर्धारित समय से आके डायलिसिस कराएं और बाकी चीज़ों का नियमित रूप से ध्यान रखें तो डायलिसिस पे भी कई साल मरीज को अच्छा रखा जा सकता है। जहाँ तक डायलिसिस के दौरान करने वाली सावधानियों की बात है, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप नियमित रूप से आएँ। पानी की मात्रा का एक निश्चित रूप से सेवन करें, बहुत कम या बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। कई बार पानी की मात्रा ज़्यादा होने से सांस फूलने की समस्या आ जाती है। इसके अलावा खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होती है। सामान्य तौर पे जो गुर्दे के मरीज़ जब डायलिसिस पे नहीं होते तो प्रोटीन की मात्रा कम की जाती है, पर एक बार जब वो डायलिसिस पे जाते हैं तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की बात होती है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान प्रोटीन की कुछ मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है। इस वजह से प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। इसके अतिरिक्त खून बढ़ाने की कुछ दवाएं होती हैं, कुछ कैल्शियम और फास्फोरस की दवाएं होती हैं, उनको आपको नियमित रूप से खाने के साथ लेना होता है। अगर आप गुर्दे के रोग से बचना चाहते हैं, जो इसमें 3-4 बहुत विशेष बातें उनका ध्यान रखें। सबसे पहले कारण की हमने चर्चा की कि मधुमेह, डायबिटीज़। एक तो किसी को डायबिटीज़ ना हो तो उसके अपने खान पान, उसके अपने वज़न, उसके अपनी दिनचर्या पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर उनके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है जो खासकर उनसे ब्लड से रिलेटेड हैं, उनके माता पिता हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, उन लोगों में डायबिटीज़ होने की आशंका ज़्यादा है। वैसे लोगों को चाहिए कि अपने आचरण को नियमित करें, खान पान का बिल्कुल नियमित पालन करें, अपने वज़न को अत्यधिक ना बढ़ने दें, और समय समय पे अपने खून की जांच कराएं ताकि पता चले कि उनको डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यवश अगर उनको डायबिटीज़ हो जाता है तो ये माना जाता है कि शुरू के जो 5 साल डायबिटीज़ का इलाज होता है वही मरीज के भविष्य को निर्धारित करता है। इस वजह से ऐसा देखा जाता है कि जो शुरू के दिन होते हैं, मरीज को लगता है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वो ज़्यादा डायबिटीज़ पे ध्यान नहीं देता है शुरू के समय में। जबकि शुरू का जो 5 साल होता है वो सबसे अत्यधिक आवश्यक समय होता है जिसमें डायबिटीज़ को बहुत बेहतर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। इसको लेगेसी इफ़ेक्ट बोलते हैं। अगर आपने शुरू के दिनों में अच्छा शुगर का कंट्रोल किया तो भविष्य में भी उससे संबंधित होने वाली जो समस्याएं हैं, जिसमें गुर्दे की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, हार्ट संबंधित बीमारी है या ब्रेन संबंधित बीमारी है, इन सबको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा अतिरिक्त कारण हमने कहा कि जो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के लिए निश्चित रूप से खासकर किसी की उम्र 40 से ज़्यादा है तो उनको नियमित रूप से 6 महीने या 1 साल पे अपने फिजिशियन को मिलना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। कुछ जांचें हमने बताई कि बहुत सामान्य तौर पे की जा सकती है किडनी संबंधित, खासकर जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन, पेशाब की जांच और अल्ट्रासाउंड है। इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसे कारण है, खासकर किसी को पेशाब में पथरी की बीमारी है, पेशाब से प्रोटीन आता है, पैरों में सूजन आती है या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से एक अंतराल पे अपनी पेशाब और खून की जांच नियमित रूप से करती रहनी चाहिए, और जब भी आवश्यक हो तो फिर आप अपने गुर्दा रोग विशेषज्ञ से मिलें। विश्व भर में जितने लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें 10% लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या
CKD की समस्या पाई जाती है। इसमें जो सबसे आवश्यक चीज़ है कि आप अपने दिनचर्या, अपने खान-पान और अपने स्वास्थ्य का बेहतर अगर देखभाल करें तो काफ़ी हद तक भविष्य में इस समस्या को बढ़ने से आप रोक सकते हैं। और दुर्भाग्यवश अगर आपकी किडनी ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है तो अभी काफ़ी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं ऐसे मरीजों के लिए जिनसे हम लोग उनकी अच्छी ज़िंदगी और लंबी आयु दे पाएंगे। धन्यवाद।